आप सबका हमारे चैनल क्रिस्टल क्लासेस पे स्वागत है, जहाँ पे हम केमिस्ट्री की बात करते हैं या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की बात करते हैं। इस टर्म पे अभी हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री का एक बहुत मज़ेदार टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। क्या? थर्मोडायनेमिक्स। ध्यान दीजिएगा, थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में भी आती है, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत डिफरेंस है। जो थर्मोडायनेमिक्स में फिजिक्स में पढ़ते हैं वो कुछ और कहता है, केमिस्ट्री में जो पढ़ते हैं वो कुछ और कहता है। उन्हीं चीजों की भी चर्चा करेंगे। जहां पे थर्मोडायनेमिक्स होता है तो थर्मो का मतलब हीट और डायनेमिक्स का मतलब मोशन। हीट की मोशंस, थर्मो का मतलब हीट, डायनेमिक्स का मतलब मोशन। थर्मोडायनेमिक्स मतलब मोशंस ऑफ हीट। जहां पे चेंजेस की बात करते हैं, जो कुछ फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के दरमियान होता है, उनकी बात करते हैं। ठीक है। एनर्जी की चेंज की बात करते हैं, एनर्जी की चेंज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एनर्जी चेंज की बात करते हैं। एनर्जी चेंज की बात करते हैं ड्यूरिंग कब? फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। ध्यान रखिए। अब थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ते हैं तो अपन को जानना होता है सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री। सिस्टम, सराउंडिंग एंड द बाउंड्रीज, ये मुख्य पॉइंट हमारे पास है। अब बात करते हैं सिस्टम्स क्या है। जो बेसिक टर्म है उनको पहले चर्चा करते हैं। क्या बेसिक टर्म? सबसे पहले क्या करते हैं हम? तीन पॉइंट हमारे पास आते हैं, सिस्टम, सराउंडिंग एंड द बाउंड्री। सिस्टम, सराउंडिंग एंड द बाउंड्री। बाउंड्री ड्राई हो गया ना, बाउंड्री। ठीक। सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है एंड द बाउंड्री क्या होता है? सिस्टम यूनिवर्स का वो पार्ट, यूनिवर्स का वो पार्ट जो थर्मोडायनेमिक स्टडी में जाते हैं, जिसके अंदर थर्मोडायनेमिक स्टडी करेंगे, जिसके ऊपर थर्मोडायनेमिक स्टडी करेंगे, वो पार्ट हुआ हमारा सिस्टम। एंड द रेस्ट पार्ट उसके आउटसाइड, दैट इज द सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो डिफरेंशिएट करता है, दैट इज द बाउंड्री, दैट इज द बाउंड्री। वो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करता है? डिफरेंशिएट करता है। सिस्टम और सराउंडिंग मिल करके हमारे पास यूनिवर्स बनाते हैं। सपोज कीजिए, अगर एक कोई कंटेनर अपन लिया है, इस कंटेनर के अंदर हमारे पास स्टडी करना है, इसके ऊपर मुझे स्टडी करना है, इस कंटेनर के। ये पार्ट हमारा हो गया सिस्टम, इसके चारों साइड, अगल बगल, दैट इज सराउंडिंग। और जो दोनों को डिफरेंशिएट करता है, दैट इज ये पार्ट, ये पार्ट, वो हो गया हमारे पास बाउंड्री। सिस्टम्स क्या हुआ? जो थर्मोडायनेमिकल स्टडी में जा रहे हैं, जिन प्रोसेसेस, जिसके ऊपर प्रोसेस हो गए, दैट इज अ सिस्टम। रेस्ट रिमेनिंग पार्ट आर द सराउंडिंग एंड द डिफरेंशिएटिंग पार्ट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच डिफरेंशिएट करता है, दैट इज अ बाउंड्री, दैट इज अ बाउंड्री। ठीक है। आगे चर्चा करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट।
सीधे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टाइप ऑफ द सिस्टम से बात करते हैं। टाइप ऑफ द सिस्टम्स, टाइप्स ऑफ सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, जब टाइप्स ऑफ सिस्टम्स की बात करते हैं तो हम तीन तरह के सिस्टम, कितने तरह के? तीन तरह के सिस्टम्स। एक पढ़ते हैं ओपन सिस्टम, दूसरी क्लोज सिस्टम, और तीसरी आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड द आइसोलेटेड सिस्टम, ये तीनों में डिफरेंस क्या होता है देखते हैं। अब ऐसे एक बात समझिए, उदाहरण के तौर पे सिस्टम्स के अंदर हमारे पास क्या है? एनर्जी है, मैटर। तो ओपन सिस्टम्स ऐसे कहते हैं जहां पे मैटर एंड एनर्जी, मैटर एंड एनर्जी दोनों को दोनों क्या होते हैं? एक्सचेंज होते हैं। मैटर एंड एनर्जी दोनों का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। कहां पर? इनटू द सराउंडिंग या फिर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, दैट इज अ ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होते हैं? ओनली एनर्जी का, बट डू नॉट मैटर का, ओनली एनर्जी एक्सचेंज। किसका? सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज, बट डू नॉट या डज नॉट एक्सचेंज ऑफ किसका? मैटर का। अब एग्जांपल भी देखेंगे। और आइसोलेटेड सिस्टम होते हैं नाइदर एनर्जी का नॉर मैटर का एक्सचेंज। नाइदर एनर्जी नॉर मैटर एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ना तो एनर्जी का ना ही तो मैटर का एक्सचेंज होता है, कुछ चीज का एक्सचेंज नहीं होता है सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। क्लोज सिस्टम में ओनली एनर्जी का चेंज होता है सिस्टम एंड सराउंडिंग का, बट मैटर का नहीं। बट ओपन सिस्टम में दोनों चीजों का एक्सचेंज होता है। जैसे एग्जांपल बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं बॉइलिंग ऑफ वाटर इन ओपन वेसल्स, यहां पे एग्जांपल लेते हैं क्या? बॉइलिंग ऑफ वाटर in open system, boiling of water in closed system, boiling of water in closed system। ठीक है, और उधर क्या हो जाएगा? थर्मस फ्लास्क, थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क देखिए, अगर मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया है, इसमें वाटर मैंने डाल दिया, इसे हीट कर रहा हूं, ये पूरी तरह से ओपन है, तो यहां से क्या होगा? कुछ समय के बाद तो हमारा एनर्जी तो बाहर जाएगा ही जाएगा जब हीट करेंगे, इसकी अमाउंट भी बाहर जाएगा, मतलब मैटर भी कुछ बाहर जाएगा। पानी को खाली बर्तन में आप गर्म करेंगे तो क्या होगा? समय जैसे जैसे बीतेगा हमारा पानी का अमाउंट भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, एनर्जी भी बाहर जा रहा है, वो अमाउंट भी बाहर जा रहा है, दैट इज मैटर भी बाहर चला गया और एनर्जी भी बाहर चला गया। ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम्स की अगर बात करते हैं
तो क्लोज सिस्टम ठीक उसी तरह उसी बर्तन को मैं ऊपर से क्या करता हूँ, ढक देता हूँ। उस केस में क्या होता है, ओनली एनर्जी बाहर जाता है, मैटर बाहर नहीं जाता, दैट इज अ क्लोज सिस्टम। एंड द आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक उसी वाटर, गर्म वाटर को मैं थर्मस फ्लास्क में डाल देता हूं, तो उससे ना एनर्जी बाहर जा रहा है ना हमारा मैटर बाहर जा रहा है, दैट इज अ आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में एक बात कह सकते हैं कि इसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कोई इंटरेक्शन ही नहीं होता। सिस्टम जो थर्मस फ्लास्क और बाहरी वातावरण, उसके बीच में किसी तरह का इंटरेक्शन ही नहीं हुआ। अगर इंटरेक्शन होता तो या तो एनर्जी बाहर जाता या तो फिर मैटर बाहर जाता। और यदि इंटरेक्शन ही नहीं है तो ना तो एनर्जी बाहर जा रहा है ना तो हमारे पास मैटर बाहर जा रहा है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द क्लोज सिस्टम्स। जब भी एनर्जी का या मैटर का एक्सचेंज होगा बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, देयर इज द इंटरेक्शंस बिटवीन द सराउंडिंग एंड द सिस्टम। उस केस में क्या है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इंटरेक्शंस है, बट in the case of the isolated system there is no interactions between the system and surrounding। उसके बीच में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इंटरेक्शंस ही नहीं, इसीलिए तो मैटर और एनर्जी कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है सिस्टम से सराउंडिंग के बीच। ठीक है, आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे अपन हर कोई स्कूल जाते हैं, वहां पे एक ऐसा बंदा होता है, तीन तरह के मैं बंदे लेता हूं, 1 2 3, ये तीन तरह का अपन बंदा लिया। सपोज करो कि किसी दिन मैं स्कूल नहीं गया, ये तीन हमारे क्लासमेट हैं, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम को इनके उदाहरण देकर के समझाने की। अपन के क्लास में तीन हमारे मित्र हैं, 1 2 3, किसी दिन मैं स्कूल नहीं गया कोई भी कारण से। अब मैं किसी एक से पूछता, सपोज को ब्रो मैं ए से पूछा कि आज क्लास में क्या क्या हुआ, इसने ए टू जेड जो जो चीजें हुआ सारे के सारे बोल दिए, सारे के सारे बता दिए। जो भी चीजें क्लास में बीती शुरू से अंत तक, एक्स वाई जेड हैन तेन सब कुछ इसने बता दिया। जब मैं बी से पूछा तो ये कुछ बातें तो बताई और कुछ बातें नहीं बताई, कुछ बातें तो बताई और कुछ बातें नहीं बताई। लेकिन मैं जब सी के पास गया, इसने कुछ भी नहीं बताया, मेरे को नहीं पता, कुछ नहीं, कहां कुछ नहीं बताया इसने। तो जिसने हर चीज बता दी ए टू जेड, दैट इज ओपन सिस्टम, हर तरह का ये खुला है सब कुछ, एनर्जी भी मैटर भी। कुछ बातें बताई, कुछ चीजें बाहर गई, दैट इज एनर्जी नॉट मैटर, क्लोज सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, मेरे को कुछ पता है, कुछ भी पता नहीं, नथिंग नथिंग, neither energy nor matter, that is isolated system। ठीक है, ये आइसोलेटेड सिस्टम, तीन तरह का सिस्टम हमारे पास। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी हमारे पास ये चीज कि किन में किन चीज का एक्सचेंज होता है। आइसोलेटेड सिस्टम मार्क कीजिएगा, थर्मस फ्लास्क वाले, उसमें से ना एनर्जी का ना ही मैटर का। ठीक है, आगे बात करते हैं, हमारे पास जो सिस्टम्स होते हैं इनमें दो और होते हैं, होमोजेनियस सिस्टम, बेसिकली यही पढ़ते हैं, लेकिन कुछ होमोजेनियस सिस्टम भी देखते हैं और हेटेरोजेनियस सिस्टम भी देखते हैं। होमोजेनियस सिस्टम और हेटेरोजेनियस सिस्टम्स कहने का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास थ्रू आउट द सिस्टम नेचर सेम रहा हो, थ्रू आउट द सिस्टम नेचर सेम रहा हो, यूनिफॉर्म रहा हो, सिंगल फेज का रहा होगा, थ्रू आउट द सिस्टम सेम रहा हो, क्या होमोजेनियस।
होमोजेनियस सिस्टम, होमोजेनियस सिस्टम मतलब क्या, इसका फेज सेम रहा होगा थ्रू आउट द सिस्टम, यूनिफॉर्म रहा होगा, सिस्टम विच कंसिस्ट, सिस्टम विच इज यूनिफॉर्म, एक जैसा, कंसिस्ट ऑफ सिंगल फेज, consist of single phase. But in case of heterogeneous system, जो इसकी फेज रहा होगा वो क्या हुआ होगा, बदल जाता है। इसकी फेज क्या होता है, सिंपल यही से कर लो ना, system which is not uniform, system which is not uniform, consist of more than one phase, consist of, अभी देखेंगे उदाहरण से, more than one phase, homogeneous और heterogeneous में डिफिनेशंस के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो ऐसे सिस्टम्स जो यूनिफॉर्म रहा हो, एक ही फेज का रखा हो, और अगर सिस्टम यूनिफॉर्म नहीं है, एक से ज्यादा फेज कंसिस्ट किया हो, दैट इज अ हेटेरोजेनियस सिस्टम। उदाहरण पे देखते हैं अगर, तो उदाहरण आप देखिए, जो प्योर सॉलिड होंगे या प्योर लिक्विड होंगे या आइडियल सॉल्यूशंस होंगे, ये क्या कह रहे हैं, आइडियल सॉल्यूशन, या फिर प्योर सॉलिड होंगे या फिर लिक्विड होंगे, ये एक ही फेज के होंगे, ठीक है। मिक्सचर ऑफ गैसेस की बात कर लो, इसी में आ जाएंगे हमारे पास, मिक्सचर ऑफ गैसेस की बात कर लो, ये सारे के सारे होमोजेनियस सिस्टम्स के अंदर है, क्योंकि इनमें जो नेचर होगा वो बिल्कुल सेम होगा, बदलेगा ही नहीं, अलग अलग एक ही फेज का है, अलग अलग फेज के नहीं पाया जाएगा। या तो मिक्सचर ऑफ गैसेस की बात करो, कंप्लीटली गैसेस हो गए, अगर प्योर सॉलिड की बात हो तो सॉलिड ही होंगे, प्योर लिक्विड की बात करो तो लिक्विड होंगे, आइडियल सॉल्यूशन तो आता है, ठीक है। लेकिन हेटेरोजेनियस सिस्टम्स की अगर बात करते हैं तो ऐसी बात करो जहां पर फेज बदल जाते हैं। एक आइस लो, एक वाटर लो, क्या, आइस एंड द वाटर, ice and water, two immiscible liquids, that is oil and water करो, दूसरा oil plus water, क्या आपस में घुलेंगे, नहीं घुलेंगे, मिसिबल मतलब घुलना और इमिसिबल मतलब नहीं घुलना, तो दोनों का तो नेचर अलग, फेस तो अलग अलग हो गया। तो ऐसे सिस्टम्स जिनकी फेस अलग अलग हो या एक से ज्यादा फेज पाया जाता हो, सॉलिड के भी, लिक्विड के भी या गैस के भी, अलग अलग तीनों फेज में या कोई दो फेज में हो, दैट इज अ हेटेरोजेनियस सिस्टम्स। एंड इफ देयर इज ओनली वन फेज, either a solid, either a liquid, either gas, that is a homogeneous system। सिंपल सी बात है ना, कि अगर मुझे उसमें दिख रहा है कि एक ही नेचर का है, या तो सॉलिड 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 है, या तो लिक्विड 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 है, या तो फिर गैसेस 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 है, तो होमोजेनियस सिस्टम उसको अपन लेंगे। और अगर उसमें से सॉलिड भी है, लिक्विड का भी कंपोजिशंस है, या लिक्विड है गैसेस का भी है, या अलग अलग फेज का कंपोजिशंस हो, दैट इज अ हेटेरोजेनियस सिस्टम, ठीक है। या कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बात करते हैं, थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास दो प्रॉपर्टीज आता है, थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज में दो प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक्स देख रहे हैं, एकदम बेसिक्स अभी देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन यही आगे जाकर के कॉम्प्लेक्स होंगे, इसलिए ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। क्या, थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज में अपन देखेंगे दो प्रॉपर्टीज, क्या,
एक देखेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरी देखेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्या? इंटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरी अपन देखेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दोनों में अंतर समझिएगा क्या है, बहुत आसान। इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टीज which depend on the properties which depend on the nature and the properties which depend upon the amount of matter। तो बात हमने कहा, ठीक है, कि अगर बात करते हैं डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मैटर, नेचर ऑफ मैटर, बट नॉट ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर, इसकी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है कौन? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन on the amount of वो नेचर पे डिपेंड नहीं करता, ये नेचर पे करता है, अमाउंट पे नहीं करता है, ठीक है। अब ऐसे याद रख सकते हैं, आई एन इन इंटेंसिव, एन मतलब नेचर, नेचर पे डिपेंड किया है, बाकी दूसरा तो अपना आप उसका उल्टा कर दीजिए, वो मैटर पे डिपेंड किया है। उदाहरण के तौर पे करते हैं, जितने भी हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होंगे वो सब क्या है? मास, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, जितने भी हमारे पास उदाहरण इसके मैं दे रहा हूं। यहां क्या क्या आ गए? मास, वॉल्यूम, मोल्स, ठीक है, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, लाइक सो, ठीक है। इंटरनल एनर्जी, हीट, फ्री एनर्जी, हीट कैपेसिटी, हीट भी दे सकते हैं, हीट भी इसी की है, हीट कैपेसिटी भी है, ईटीसी और भी, ठीक है। ये सिर्फ अमाउंट पे डिपेंड करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बट जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं वो किन किन चीजों पर डिपेंड करते हैं? नेचर पे डिपेंड करते हैं, ना कि उसकी मैटर पे, ठीक है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, फ्रीजिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टेम्परेचर, प्रेशर, सारे कुछ। बॉइलिंग पॉइंट, एमपीटी, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, प्रेशर, टेम्परेचर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोलर हीट कैपेसिटी, सब इसी में आएंगे, ठीक है। मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट, सारे इसमें, ठीक है। एक्सटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं इंटेंसिटी से, यहां कर लेते हैं और भी इसके एग्जांपल आते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में दो लाइन बात करते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की कुछ प्रॉपर्टीज या उनकी कुछ नेचर्स जैसे कहते हैं वो बात करते हैं। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं
ये एडिटिव इन नेचर होते हैं, इनको ऐड किए जाते हैं, इनको ऐड किए जाते हैं। ठीक है, यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर एडिटिव इन नेचर, एडिटिव इन नेचर, जबकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर नॉट इन एडिटिव इन नेचर। जैसे बात करते हैं मास, मास को हम जोड़ सकते हैं, मास मास को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। वॉल्यूम वॉल्यूम को भी जोड़ सकते हैं, m1 प्लस m2, b1 प्लस b2, ये सारे एडिटिव होते हैं। ठीक है, कुछ और उदाहरण, डेंसिटी भी ले सकते हैं। ठीक है, डेंसिटी, सॉरी डेंसिटी तो हमारे चले जाएंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी, डेंसिटी इसमें नहीं आते हैं। ठीक है, डेंसिटी उसकी। अब दूसरा पॉइंट ये बात करते हैं, यदि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड करते हैं, जब दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड करते हैं तो मिलने वाला प्रॉपर्टी इंटेंसिव होता है। क्या है, व्हेन टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर डिवाइडेड, we get क्या, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे प्रॉपर्टीज, जब दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड कर रहे हैं तो मिलने वाला प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, इंटेंसिव। बात करो मास बाय वॉल्यूम, क्या मिलता है, डेंसिटी। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास और वॉल्यूम को डिवाइड किए हैं तो मिलने वाला प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो जो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को आपस में डिवाइड किए हैं तो जो थर्ड प्रॉपर्टी या उनसे मिलता है वो होता है ऑलवेज एंड ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक पॉइंट और कहते हैं कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट किया जा सकता है जब इसको डिफाइंड किया जाता है यूनिट के लिए, जब इनको डिफाइंड किया जाता है यूनिट के लिए। जैसे मास पर यूनिट, पर यूनिट के लिए मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज डेंसिटी। ठीक है, तो भी हमारे पास क्या मिलता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज थे। अब यहां के बाद हमारे पास थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन को थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जो थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस हैं उनको थोड़ा लेट से देखते हैं। अभी हम चर्चा कर रहे हैं क्या, स्टेट फंक्शन एंड द पाथ फंक्शंस। ठीक है, बस आप ध्यान रखते चलिए, उदाहरण ध्यान रखिए, बहुत इजीली निकल जा रहे हैं हमारे पास। क्या है, स्टेट फंक्शन एंड द पाथ फंक्शंस। देखिए स्टेट फंक्शन और दूसरा क्या कह रहे हैं, पाथ फंक्शन। जब थर्मोडायनेमिक्स में ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता हो, जब थर्मोडायनेमिक्स में या फिर बात करते हैं जो स्टेट फंक्शंस होते हैं उनकी वैल्यूज ऑलवेज डिपेंड ऑन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशंस या फाइनल स्टेट्स। ये जो डिपेंड करेंगे ओनली कहां पर करेंगे, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। जबकि ये जो डिपेंड करेंगे वो कहां करेंगे, डिपेंड अपॉन इनिशियल
and final as well as path of the as well as path पाथ पर भी किस रास्ते से होकर के गुजरा है। इनिशियल क्या था, फाइनल क्या है, साथ ही साथ किस रास्ते से होकर के गुजरा है, दैट इज अ पाथ फंक्शंस। और जो अभी क्या है, बाद में क्या था, इनिशियल और फाइनल पे सिर्फ डिपेंड किया, दैट इज अ स्टेट फंक्शंस। जब शुरुआत और अंतिम पे डिपेंड करता है वो हमारे पास स्टेट फंक्शन होते हैं। लेकिन जब इनिशियल फाइनल के साथ साथ वो किस रास्ते से होकर के गुजरा है, इन बातों पर भी जब डिपेंड करता है तो पाथ फंक्शंस होता है। और पाथ फंक्शंस का ओनली दो ही एग्जांपल हमारे पास होते हैं, दैट इज वर्क एंड हीट। एग्जांपल वर्क एंड हीट। बाकी जितने थर्मोडायनामिकल होते प्रॉपर्टीज हैं, इंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, सारे के सारे स्टेट फंक्शंस में वो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करते हैं, पाथ से उन्हें कोई मतलब नहीं। लेकिन हीट एंड वर्क ऐसे होते हैं, आगे पता भी चल जाएगा कि कैसे हो रहे हैं, कि हीट और वर्क सिर्फ इनिशियल फाइनल पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, किस रास्ते से होकर के गुजरा है पाथ पर भी डिपेंड किया है पाथ फंक्शंस। कौन, हीट एंड वर्क। लेकिन जो स्टेट फंक्शंस था वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड किया है। उदाहरण क्या क्या इसके हम दे सकते हैं, कोई भी थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी, जैसे कि क्या, एंथैल्पी, एंट्रोपी, पीवीटी। पीवीटी ले लो, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी चेंज, एनर्जी ENERGY एनर्जी चेंज, ETC, सो ऑन, तमाम चीजें, ये स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शंस। ध्यान रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि पाथ पर डिपेंड कौन करेंगे, वर्क एंड हीट, दो एग्जांपल हैं, ध्यान रखिए। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आएंगे थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस पढ़ेंगे, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, साइक्लिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, वो नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। तब तक आप इसे तैयार कीजिए। वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर से जरूर करें और पढ़ते रहें, मस्त रहें। थैंक यू।